नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, आज बेसिक आपसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ एग्रीकल्चर डेटा के ऊपर जो हमारे मेंस पर्सपेक्टिव और इवन प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेंगे। बट दीज दैट डेटा दैट आर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं आखिर एग्रीकल्चर को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार का रीसेंट डेटा क्या है और किस आधार पर हमारी जो उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर जो है वो कैसे एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ रही है। तो मेरा नाम है सुमित अरोड़ा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। फिलहाल इसकी जो भी पीडीएफ रहेगी उसे मैं बेसिकली इस टेलीग्राम चैनल पर बेसिकली शेयर कर दूंगा। आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन है, अगर आप नहीं ज्वाइन किए हों जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, अच्छा 1 मिनट प्लीज। अच्छा, आप में से जितने भी हमारे ब्रदर सिस्टर अगर तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए और अपने आप को टेस्ट करना चाह रहे हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मई लास्ट नहीं तो जून में आपके पीसीएस 2026 की तिथि संभावित है। तो पहले सीधे पेपर देने जाने से अच्छा है कि पहले उसकी जरा अपने आप को प्री टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। एट द कॉस्ट ऑफ योर रीडिंग ज्यादा से ज्यादा टेस्ट को लगाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जितने ज्यादा टेस्ट आप लगाते हैं आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन के सही होने की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें भी हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट को रखा हुआ है। जैसे 40 टेस्ट ओवरऑल आपके रखे गए हैं, जिसमें 16 सेक्शनल टेस्ट हैं, 2 यूपी स्पेशल के टेस्ट हैं, 6 सीए के टेस्ट रखे गए हैं। तो ये हम थोड़ा सा लेट रखेंगे ताकि आप अपडेटेड पैटर्न पर रहें। इसके अलावा सीसैट के टेस्ट भी हैं और साथ में 10 फुल लेंथ टेस्ट हमने रखे हैं, इसकी संख्या को ज्यादा बढ़ाया है, और 3 फुल लेंथ सीसैट के टेस्ट हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी बैच को ज्वाइन करना हो तो आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हो जिसका नाम है साइन लाइफ, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जा भी रहा है। साइन का नाम जरूर ले लीजिएगा जब भी अप्लाई कीजिएगा कोड। तो पर्सनल मेंटोरशिप भी आपको मेरी यहां पर मिल जाती है। चलिए बात करते हैं। फिलहाल देखिए, ये है पूरा आर्टिकल। अब आप कहेंगे सर दिखाई तो पड़ नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, इसका जितना डेटा है वो सब हमने कन्वर्ट कर दिया है अपनी पीपीटी में, तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यहां पर देख सकते हैं ये पूरा डेटा है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो अभी तक का सबसे लेटेस्ट डेटा है, और मैं ये कहता हूं कि हमारे एग्रीकल्चर का कोई भी क्वेश्चन होगा तो इस डेटा की उपयोगिता अपने आप में सिद्ध होगी। इसके अलावा ज्यादा अपडेटेड डेटा मुझे नहीं चाहिए, ये अपने आप में बहुत अपडेटेड डेटा है। तो बात करते हैं इसको थोड़ा सा। तो एग्रीकल्चर एंड क्रॉप प्रोडक्शन हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों भाषाओं में मौजूद है। तो एग्रीकल्चर एंड क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में देखें तो आपको यहां पर फर्स्ट रैंक के साथ दिखाई पड़ता है। लगभग 400 लाख टन जो है वो हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल को हम वार्षिक रूप में उत्पादन करते हैं। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि 2018 से चल भी रही है, तो उसके तहत अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग यहां पर आप 3 करोड़ कर लीजिएगा, 2.86 करोड़ लिखा है, लगभग 91,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया है। तो ये एक वेलफेयर चेहरा भी दिखाता है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, जिसके डीबीटी के थ्रू असल में ये चीजें की गई हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्लस ट्रांसपेरेंसी प्लस जिसका हक उसी को दे वो वाले सिद्धांत पर बेसिकली काम कर रहा है। तो पार्टिसिपेटरी गवर्न मॉडल ये यहां पर दिख रहा होगा आपको, ई गवर्नेंस का एक अच्छा मॉडल है। उसी प्रकार भारत सरकार की एक स्कीम है जिसका नाम है पीएम कुसुम स्कीम। तो उसके तहत भी सोलर पंप्स बेसिकली प्रोवाइड किए गए हैं उत्तर प्रदेश के फार्मर्स को, सोलर पंप्स, ताकि डीजल की खपत को कम किया जा सके, क्योंकि हमें 2030 तक 500 गीगावाट जो है हमारा स्पेशली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करना है, जिसे हम ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन 2070 तक हमको नेट न्यूट्रलिटी पे जाना है। तो उसके लिए फिर एग्रीकल्चर एक बड़ा सोर्स होगा ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने में, तो इसकी एक बड़ी भूमिका होगी। इसके अलावा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है ताकि केमिकल प्रोडक्ट्स को कम किया जा सके, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सके। तो ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स के भी कुछ आउटलेट्स यहां पर खोले जा रहे हैं। बिना सीड्स के एग्रीकल्चर कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है, तो स्पेशली सीड पॉलिसी भी उत्तर प्रदेश लेकर के आया है।
इसके अलावा लखनऊ में बेसिकली एक सीड सेंटर भी बनाया जा रहा है। देखिए, सीड्स को लेकर के नई नई रिसर्च होना बहुत जरूरी है, सीड बैंक का होना बहुत जरूरी है। केवल वो वाले सीड काम नहीं करते हैं जो इस बार हमारे पीजेंट ने बचा लिया और अगली बार यूज कर लिया, उससे प्रोडक्टिविटी कम होती है। इसीलिए एडवांस हाई क्वालिटी के सीड्स को लेकर के लगातार रिसर्च की नीड होती है। तो इसीलिए सीड्स को सब्सिडाइज पैटर्न पर प्रोवाइड भी कराया जा रहा है। इसके अलावा सीड पॉलिसी भी उत्तर प्रदेश की आई हुई है। एग्रीकल्चर को आज सिर्फ और सिर्फ परंपरागत रूप से नहीं किया जा सकता है। एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन की टेक्निक लाना जरूरी है, अदरवाइज फिर प्रोडक्टिविटी कभी बढ़ नहीं पाएगी। जितना भारत एक हेक्टेयर में अगर 100 किलो उत्पन्न करता है, तो उसी में ही चाइना जो है एक हेक्टेयर में कम से कम 1000 किलो उत्पन्न कर रहा है। तो उसके लिए फिर एडवांस सीड्स की भी जरूरत है और आधुनिक अनुसंधानों की भी जरूरत है। तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे लगभग 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, सॉरी 6 एग्रीकल्चरलिस्ट विद्यालय हैं। हाँ, 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और 6 एग्रीकल्चरलिस्ट विश्वविद्यालय हैं। ठीक है। इसके अलावा लगभग 89 से ज्यादा कृषि विज्ञान सेंटर्स हैं, जिसमें 20 अभी नए एस्टैब्लिश किए गए हैं, तो 89 हो चुके हैं। इसके अलावा स्पेशल प्रोडक्ट्स को लेकर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्य केंद्र जैसे ड्रैगन फ्रूट को लेकर के मिर्जापुर में स्थापित किया गया है। ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर को लेकर के जालौन, मतलब स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट, स्पेसिफिक एरिया को लेकर के स्पेसिफिक मैकेनिज्म को भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अपनाया जा रहा है। सिट्रस फ्रूट को लेकर झांसी और कैक्टस को लेकर के सोनभद्र। तो आप इसे हिंदी में भी यहां पढ़ सकते हैं कि 400 लाख टन से ज्यादा फल और सब्जियों का उत्पादन करके प्रथम स्थान पर है। पीएम किसान निधि के तहत लगभग 91,000 करोड़, 3 करोड़ के आसपास फार्मर्स को दिए गए हैं। सोलर पंप्स दिए जा रहे हैं। जैविक और प्राकृतिक उत्पादों को प्रमोट कर रहे हैं। कृषि विज्ञान सेंटर के साथ ही सीड पॉलिसी भी आई है और साथ में सीड सेंटर्स भी ओपन किए जा रहे हैं, सब्सिडाइज सीड्स भी दिए जा रहे हैं। उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं स्पेशल प्रोडक्ट्स को लेकर के। इसके अलावा इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट को देखें तो 2017-18 से लेकर के अभी तक 31 इरिगेशन के प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया है। इरिगेशन बहुत जरूरी होता है, खासकर एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इरिगेशन को लेकर के 31 इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स अभी तक पूरे किए गए हैं, जिसमें लगभग 22 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को हमने यहां पर जोड़ा है। उसी प्रकार लगभग 6600 गवर्नमेंट ट्यूबवेल्स को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। परंपरागत नहीं, सोलर रोलर पंप्स के थ्रू भी इसको मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है ताकि डीजल की बचत की जा सके। उसी प्रकार 562 फंक्शनल ट्यूबवेल्स जो डार्क जोन है, हाँ डार्क जोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये स्पेशली आपको जैसे बुंदेलखंड साइड, बघेलखंड, इधर थोड़ा सा डार्क जोन्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो उसको रिवाइव किया जा रहा है, नेचुरली रिचार्ज किया जा रहा है। अमृत सरोवर स्कीम के तहत तालाबों को रिजुविनेट किया गया है स्पेशली, तो इसके थ्रू भी डार्क जोन में भी पानी को अवेलेबल कराने का प्रयास हुआ है। ठीक है, तो इसके थ्रू इरिगेशन कैपेसिटी को बेसिकली बढ़ाया गया है ट्यूबवेल्स के थ्रू भी। ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड की गई है स्पेशली 14 लाख फार्मर्स को। अब फ्री इलेक्ट्रिसिटी है तो इसे आप फिर अपनी एक लोक लुभावन राजनीति के हिसाब से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन वेलफेयर ऑफ फार्मर्स के हिसाब से भी जोड़िए और लोक लुभावन राजनीति के हिसाब से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। तो जल प्रबंधन में देखेंगे तो लगभग 22 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है। 31 से अधिक सिंचाई परियोजनाएं पूरी की गई हैं। सरकारी नलकूपों का आधुनिकीकरण किया गया है, जरूरी है ये करना। उसी प्रकार खराब नलकूपों का पुनर्निर्माण भी किया गया है। तो ये नलकूपों से इतनी सिंचाई क्षमता को बढ़ाया गया है। निःशुल्क बिजली, ठीक है। डिजिटल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। क्या? जैसे यूपी मंडी भाव एंड्रॉइड ऐप। देखिए 3 स्तरों पर जो पीजेंट होता है उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सबसे पहले होती है खेती से पूर्व। एक होती है खेती से पूर्व, जैसे उसके पास पैसा नहीं होता है, साख नहीं होती है, साहूकारों के चक्कर में फंसा रहता है, समझ आए? तो वहां पर बैंक को लेकर के आ गए हैं। उसी प्रकार खेती के दौरान तो उसमें उर्वरक होना चाहिए, सिंचाई की क्षमता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, वो चीज प्रोवाइड किया जा रहा है। किसान सम्मान निधि के तहत उर्वरक वो खरीद सकते हैं, वो सारी चीजें। उसके बाद फिर उसके बाद का चरण, जब खेती प्रोडक्शन हो गया है तो अब उसके बाद क्या करें? तो उस खेती के पश्चात
तो उसके बाद फिर मार्केट प्रोवाइड किया जा रहा है, उसकी रियल एनालिसिस करवाई जा रही है, मॉनिटरिंग कराई जा रही है, ई नाम करवाया जा रहा है, यूपी मंडी भाव एंड्रॉइड ऐप भी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि बिचौलियों से कमी हो और डायरेक्ट क्या कहते हैं किसान को मार्केट से जोड़ा जाए। तो तीनों स्तरों पर गवर्नमेंट खेल रही है इस समय। तो डेली मार्केट प्राइस इसमें पता चलता है और वेदर इंफॉर्मेशन भी पता चल रही है पूरी तरीके से। इसके अलावा फार्मर आईडीज बनाई जा रही हैं, तो इस फार्मर आईडी के थ्रू इनको बेसिकली वन फैमिली वन आईडी से भी जोड़ा जा रहा है। समझिएगा इस चीज को, उससे भी जोड़ना है, उससे इनकी पूरी एबीसीडी पता चल जाएगी, क्योंकि आधार से जुड़ जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या क्या इनको बेनिफिट हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या बेनिफिट हो रही है, कितना इनको पैसा मिल रहा है, ये सारी चीजें उसमें मेंशन रहेंगी। उसी प्रकार वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जा रहा है, स्पेशली नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत। तो सीडलिंग प्रोडक्शन इज बीइंग प्रोमोटेड बाय वुमेन्स और इसमें लगभग 60,000 वुमेन्स हमारी लगी हुई हैं। सीड पार्क बन रहा है कहां पर, लखनऊ में, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर, ठीक है ना। तो यहां पर आप पढ़ सकते हो, दैनिक मूल्य और मौसम की जानकारी के लिए यूपी मंडी भाव एंड्रॉइड मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किसान आईडी कार्ड भी जारी किए गए हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पौध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। लखनऊ में सीड पार्क को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार शुगर एथेनॉल एनर्जी, तो मतलब देखिए वैसे भी अगर गन्ने को आप देखेंगे तो गन्ना उत्तर प्रदेश का एक ऐसा फसल है जो पूर्वांचल से लेकर के पूरे पश्चिमांचल तक को घेरता है आकर के। तो उस आधार पर उससे एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो अब आप जानते हैं कि एथेनॉल की जो पेट्रोल में मिलाने, डीजल में मिलाने के लिए अनिवार्य किया गया है, हाँ 20% का हम लोग बोल भी रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि फिर और जो कचरा बचेगा उसको बायोचार में भी कन्वर्ट किया जा सकता है ना। बाकी तो इससे एक विन विन सिचुएशन ना केवल किसान के लिए होगी बल्कि उद्योगों के लिए भी होगी। और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश बायो एनर्जी पॉलिसी भी बेसिकली लॉन्च कर चुका है। तो बायो एनर्जी के थ्रू इसको प्रमोट भी किया जा रहा है, बायो एथेनॉल को। तो वही लिखा है शुगर एथेनॉल एनर्जी। तो 4 नई शुगर मिल 2017 से अभी तक बनाई गई हैं। 6 शुगर मिल को रिवाइव किया गया, स्पेशली 12 लगभग 42 शुगर मिल्स को की कैपेसिटी को बढ़ाया गया है, ठीक है ना। तो ठीक है, एथेनॉल प्रोडक्शन पहले हमारा 42 करोड़ लीटर होता था 2017 में, अब लगभग 182 करोड़ लीटर हो रहा है। तो अपने आप में बहुत बड़ा जंप है, बहुत बड़ा जंप है। अगर हम देखें तो मतलब 45% लगभग 450% के आसपास अगर आप देख लें तो इतना आपको जंप मिल रहा है। तो यूपी यहां से आपको पहला राज्य देखने के लिए मिल रहा है, सोचिए, है ना। इसी प्रकार चीनी उद्योग, और यहां पर देख रहे हैं पहले 42 करोड़ लीटर करते थे, अब 182 करोड़ लीटर कर रहे हैं। 42 चीनी मिलों की क्षमता का विस्तार किया गया है, नई चीनी मिलें लगाई गई हैं, पुनरुद्धार किया गया है, ये सारी चीजें की जा रही हैं। लाइव स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट, क्योंकि आज कृषि जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर तक सीमित नहीं रखेंगे, उसको बेसिकली एलाइड सेक्टर से जोड़ा गया, क्योंकि एलाइड सेक्टर वास्तव में क्या कहते हैं वैल्यू एडिशन करने का काम करते हैं। क्योंकि कृषि भले घाटे का सौदा हो, लेकिन ये मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, ये एक एलाइड सेक्टर के रूप में काम करते हैं। तो इसमें एक वैल्यू एडिशन यहां पर ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो लगभग गौ आश्रय स्थल बनाए गए हैं जिसमें लगभग 16 लाख से ज्यादा बोवाइन एनिमल्स को संरक्षित किया गया। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत लगभग 2.5 लाख फार्मर और लाइव स्टॉक जो ओनर हैं उनको बेसिकली मदद दी जा रही है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत पहली बार जो है वो डीबीटी के माध्यम से गौ आश्रय को लेकर के बेसिकली 50 रुपए प्रति गौ के हिसाब से असिस्टेंस भी दी जा रही है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना भी चल रही है जिसके थ्रू जो 50% की सब्सिडी दी जा रही है यदि आप 25 दुधारू पशुओं को लेकर के अपनी डेयरी इकाई को स्थापित करते हो। तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 50% का गवर्नमेंट अनुदान भी दे रही है। डीबीटी के माध्यम से गो आश्रय गोवंश प्रतिधन जो है लगभग 50 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत पशुपालक और किसानों को अधिक लाभान्वित किया गया है, ठीक है। इसके यहां पर आप उसको पढ़ सकते हो, डेयरी फिशरीज एंड कॉपरेटिव्स को तो आप जान ही रहे हैं कि अभी तो हाल में जो केंद्र सरकार है उसने सीएसआर मॉडल के थ्रू भी जो हमारे उद्योगपति हैं उनको बेसिकली कॉपरेटिव से जोड़ने का यहां पर प्रयास किया है। अब देखना होगा कि कौन सा बड़ा उद्योगपति उत्तर प्रदेश के कॉपरेटिव्स के साथ एसोसिएट होकर के सीएसआर मॉडल के तहत उसको लागू करता है।
लेकिन फिर भी डेयरी फिशरीज कॉपरेटिव्स में अगर हम देखें तो लगभग 220 समितियां तथा 450 समितियां पुनर्गठित की गई हैं। 220 समितियां नई गठित की गई हैं और 450 पुनर्गठित करके दुग्ध सहकारिता को बढ़ाया गया। तो दूध के मामले में मालूम है आपको कि भारत नंबर 1 पे आता है और यूपी भी लगभग अच्छी पोजीशन पे है। 27 उपभोक्ता महिला स्वयं सहायता समूहों को स्पेशली इसमें प्रमोट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा वॉलेंटियर्स लिंक्ड ई कॉमर्स पोर्टल्स, ई कॉमर्स पोर्टल्स के थ्रू भी इनको जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा दुग्ध को लेकर के एक स्पेशल पॉलिसी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट चला रही है, जिसके तहत सब्सिडीज, कैपिटल सब्सिडी से लेके और भी बड़े प्रोविजंस रखे गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी चल रही, तो मछली पालन के लिए भी असिस्टेंस इसमें प्रमोट किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की स्पेशल स्कीम है निषाद राज बोट सब्सिडी योजना, तो इसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है। निषाद राज नाव सब्सिडी योजना के तहत नाव क्रय हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और मार्च 2025 तक लगभग 6.68 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड भी पशुपालकों को यहां पर जारी किए गए हैं। तो अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार न केवल कृषि से पूर्व बल्कि कृषि के दौरान और कृषि के पश्चात, इसके अलावा कृषि के साथ साथ उसके एलाइड सेक्टर्स जिसमें पशुपालन भी है, बोवाइन का भी है, मछली पालन भी है, इन सारी चीजों को लेकर के, नाव पालन, ये सारी चीजों को लेकर अपनी स्कीम्स चला करके एक पूरा सस्टेनेबल मैनर पर एग्रीकल्चर को ले जाने का प्रयास कर रही है। और इसी में ही एक दो चीजें और जोड़ देंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को भी बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है ना। हॉर्टिकल्चर बिना एग्रीकल्चर के अधूरा है, तो हॉर्टिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हॉर्टिकल्चर के तहत विटीकल्चर भी आ जाता है, फ्लोरिकल्चर को भी बेसिकली प्रमोट कर रही है। तो इसके लिए बेसिकली एक बोर्ड ही बना दिया गया है, उत्तर प्रदेश स्टेट हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड। इसके तहत जितने भी हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको लेकर के नई नई रिसर्च भी प्रमोट की जाती है। साथ ही एक इंक्लूसिव मैनर पे पश्चिमांचल, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और उत्तर अवध का क्षेत्र, वहां पर नए नए क्षेत्रों को बेसिकली टारगेट किया जा रहा है ताकि हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स को प्रमोट किया जा सके। उसमें आयुर्वेद की भी क्रॉप्स आ जाती हैं, तो बाराबंकी को स्पेशली क्या कहते हैं, इसमें टारगेट किया गया। तो जैसे यहां पर देख सकते हैं, तो कौशाम्बी को फ्रूट्स के लिए किया गया, तो इलाहाबाद के पास आ जाएगा पूर्वांचल का। चंदौली वाला स्थान तो वेजिटेबल्स के लिए इसको कल्टीवेट कर रहे हैं, सहारनपुर वाला फ्रूट और वेजिटेबल दोनों के लिए। लखनऊ ऑर्नामेंटल प्लांट्स को बेसिकली टारगेट कर रहे हैं, हापुड़ और कुशीनगर में पोटैटो सेंटर बना रहे हैं। इसी प्रकार आगरा को भी आपने देखा था, वहां पर भी बेसिकली हम पोटैटो सेंटर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि ऐसा कोई फलों को लेकर के और भी सेंटर्स बनाया जा रहा है? बाराबंकी को भी टारगेट किया जा रहा है स्पेशली। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं बागवानी निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना की गई और ये उत्कृष्टता केंद्र बेसिकली स्थापित किए जा रहे हैं। तो यहां पर ओवरऑल एग्रीकल्चर को आप देखिए तो ये डेटा अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इरिगेशन के पर्पस से क्या किया जा रहा है, हॉर्टिकल्चर के पर्पस से क्या हो रहा है, डेयरी सेक्टर कॉपरेटिव्स को प्रमोट करने के लिए सरकार क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है, खेती के पूर्व, खेती के दौरान और खेती के बाद तीनों को कैसे इंटीग्रेशन करने का प्रयास करके उत्तर प्रदेश को उत्तम और एग्रीकल्चर के हिसाब से उद्यम प्रदेश के रूप में यहां कन्वर्ट करने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। इसके अलावा आप सभी को मैं यह बताना चाहूंगा कि यदि आप उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आज 12 जनवरी अर्थात युवा महोत्सव के दिन, जिस दिन हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, इसे हम बेसिकली राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के सभी कोर्सेस पर, चाहे फिर वो हमारा फाउंडेशन का कोर्स हो या हमारा मेंस स्पेशल का कोर्स हो या फिर हमारा प्रीलिम्स स्पेशल का कोर्स हो या फिर हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो, सभी में आपको 50% का फ्लैट डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। कोड आप मेरा यूज कर सकते हैं जिसका नाम है साइन लाइफ। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही, एज अ पर्सनल मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी। मैं आपके साथ यहां पर उत्तर प्रदेश पेपर 5 हिस्ट्री और इंटरनल सिक्योरिटी के पेपर के साथ यहां पर जुड़ता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ सेशन को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।